न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जिसका डर था आखिरकार वही होना शुरू हो चुका है। वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने के बाद जो आशंकाएं, जो चिंता मुस्लिम संगठन, मुस्लिम समुदाय के लोग जता रहे थे, लगा रहे थे, वही चीज, वही काम होना शुरू हो चुका है। यूपी से इसकी शुरुआत हो गई है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास हो चुका है। राष्ट्रपति जी इस पर अपनी मुहर लगाना बाकी है और वो भी लगा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद ये बिल कानून का रूप ले लेगा। लेकिन अभी कानून बना नहीं है। यूपी के अंदर योगी सरकार ने बाकायदा अधिकारियों को, जिला अधिकारियों को यह आदेश दे दिया है कि वो प्रदेश के अंदर तमाम वक्फ की संपत्तियों को जब्त करने का काम करना शुरू कर दें। तमाम संपत्तियों को चिन्हित करने का काम शुरू किया जा चुका है। अब किन प्रॉपर्टीज को जब्त करने का यहां पर मतलब जो है बात कही जा रही है, इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अब मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम संगठनों ने भी इस बिल के खिलाफ कमर कस ली। मुस्लिम तंजीमों ने बिल के खिलाफ अब देशव्यापी एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद यूपी समेत कई प्रदेशों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तमाम पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आगे एक एक करके इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ यह खबर आ रही, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के प्रधानमंत्री आवास का घेराव भी शुरू हो चुका है। इसके चलते भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हिरासत में लिया गया है। आगे इसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अब बॉलीवुड के एक्टर भी इस बिल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने भी इसको असंवैधानिक करार दे दिया है। किस तरीके से, किस एक्टर ने आवाज उठाई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है दोस्तों, हमारे देश में आज वक्फ संशोधन बिल, सीएए, 3 तलाक जैसे बिलों की जरूरत है, या महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दों पर सरकार को काम करने की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। इस बिल का आप समर्थन या विरोध करते हैं, इस पर भी अपनी बात, अपनी राय, अपना ओपिनियन जरूर रखिए कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले इस खबर को आप लोग देखिए। योगी सरकार अवैध रूप से घोषित की गई वक्फ संपत्तियों को जब्त करेगी। जिलाधिकारियों को अभियान चलाकर इसे चिन्हित करने का निर्देश दे दिया गया है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक उनके अभिलेख, यानी उनके पास रिकॉर्ड में मात्र 2963 वक्फ की संपत्तियां ही दर्ज हैं। इसके अलावा अधिकतर प्रॉपर्टीज को अवैध रूप से वक्फ घोषित किया जाना बताया जा रहा है। सरकारी और ग्राम समाज की जमीनें वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं हो सकती। इसके बाद भी प्रदेश में मनमाने तरीके से यह आरोप योगी सरकार लगा रही है कि खलिहान, तालाब, पोखर, ऐसी ही न जाने कितनी संपत्तियों को मनमाने तरीके से वक्फ की घोषित कर दी गई है। और इन तमाम जो प्रॉपर्टीज है, इनको चुन चुनकर अब चिन्हित किया जाएगा। जिलाधिकारी इनको चिन्हित करेंगे और उसके बाद इनको जब्त करने की कार्रवाई तेज हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में तालाब की जमीन का मुद्दा भी उठाया गया है। यहां पर भी योगी सरकार और तमाम लोगों का कहना है कि वक्फ ने मनमाने ढंग से कई संपत्तियों को जब्त किया है, तो ये संपत्तियां भी अब छीनने का काम शुरू हो जाएगा। वैसे मान लेते हैं 1-2 संपत्तियों पर अगर वक्फ ने दावा कर भी दिया होगा, तो इसके बदले आप देख लेना, आने वाले दिनों में सैकड़ों वक्फ की प्रॉपर्टीज सरकार अवैध बता करके अपने कब्जे में लेगी। यह भी लोगों का मानना है और इसका काम शुरू हो चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, मैंने आपको स्क्रीन पर पूरा रिकॉर्ड दिखाया। मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये देखिए। प्रदेश में 98% वक्फ संपत्तियों पर मंडराया खतरा। ये यूपी का हाल है। अभी वक्फ संशोधन बिल कानून नहीं बन पाया है, लेकिन आप देखिए प्रदेश में 98% वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। तो सरकार जिस इंटेंशन से, जिस मकसद से, जिस मोटिव के साथ इस कानून को लाने की कोशिश कर रही थी, वो इसमें कामयाब हो गई है। और आप देख लेना, यह मुद्दा कई सालों तक राजनीतिक बनेगा और इसका एक पार्टी लाभ उठाएगी। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग इससे जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, हॉस्पिटलों में देख लीजिए, हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोई उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कानून बनाने में सरकारें जुटी हुई हैं। सोचिए, ये आज हमारे देश का हाल है। एक और खबर इसी से जुड़ी हुई, मुस्लिम तंजीमों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है इस बिल के खिलाफ। उन्होंने देशव्यापी एहतजाज का ऐलान किया है। किस तरीके से, आप देखिए स्क्रीन पर यह खबर। साइन करने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। वहीं इस बिल के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों ने सख्त एहतजाज की बात कही है और कांग्रेस ने बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। मोदी सरकार वक्फ तरमीमी बिल के इम्तिहान में पास हो गई। वक्फ तरमीमी बिल 2025 पहले लोकसभा से पास हुआ, फिर जुमेरात को दिन रात की चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। 123 प्राइम प्रॉपर्टी को कौन पोलराइज करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देख लिया है, मुस्लिम तंजीमों की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि वो इस बिल के खिलाफ सड़कों से लेकर के कोर्ट तक मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो इसके खिलाफ हर हाल में लड़ाई लड़ेंगी और जीतेंगे। अब देखना यह होगा कि आगे किस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। वैसे इस बिल को लेकर एक और अपडेट सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास को भी घेरने की कोशिश की गई है, जिसके चलते भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह, उनको हिरासत में लिया गया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर जेडीयू में बगावत। वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास घेराव करने जा रहे भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। तो ये चीजें फिलहाल हमारे देश में देखने को मिल रही है। तानाशाही चरम पर है। लोगों को उनकी आवाज को उठाने से दबाने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, और ये सब कुछ मोदी जी के नए इंडिया में हो रहा है। दोस्तों एक और अपडेट इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अब तमिल सुपरस्टार और बड़े मशहूर एक्टर जो हैं विजय ने भी इस बिल का विरोध कर दिया। उन्होंने इसे लोकतंत्र विरोधी करार दिया है। गुरुवार को उन्होंने इस बिल को वापस लेने की मांग की है। विजय ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार उनकी बात नहीं मानती तो उनकी पार्टी मुस्लिम समुदाय के साथ मिलकर के वक्फ अधिकारों को की कानूनी लड़ाई में शामिल होगी। यानी कानूनी कार्रवाई में जो है विजय की पार्टी शामिल होगी, मुस्लिम समुदाय की मदद करेगी। विजय ने अपने बयान में आगे कहा कि यह बिल संविधान और भारत की धर्मनिरपेक्ष नींव पर सवाल उठाता है। उन्होंने भाजपा सरकार पर मुस्लिम विरोधी राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। विजय का मानना है कि यह बिल बहुसंख्यक और विभाजनकारी सोच को बढ़ावा देता है। उन्होंने सवाल किया, क्या यह बिल मुस्लिमों पर मनोवैज्ञानिक हमला नहीं है? साथ ही बीजेपी के समर्थन में दिए तर्कों को भी उन्होंने खारिज कर दिया है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। ये एक और बड़ी हस्ती और एक्टर की तरफ से इस बिल का विरोध किया गया है। अब पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध उठ रहा है, लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। देखना यह है कि मोदी सरकार इन तमाम चुनौतियों से कैसे बाहर निकलेगी। वैसे आप जान ही रहे हैं कि लोगों की आवाज को दबाने का काम चालू हो ही चुका है। आज जुमे का दिन है। नोएडा के अंदर 241 से ज्यादा मस्जिदों में इमामों को नोटिस जारी किया गया है और इस पर शायद बयान ना देने की हिदायत दी गई होगी। साथ ही साथ तमाम जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई कि ताकि लोग एहतजाज ना कर सके। तो कहीं ना कहीं एहतजाज यानी लोगों की आवाज ना उठने देना, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करना, यह तानाशाही नहीं तो और क्या है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिए।